हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, समान हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, और भी जो हिंदी की क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगे। एंड जो परसों क्लास हुई है करंट अफेयर की मैराथन क्लास, उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी जो है टाइमिंग नहीं है तो मैं बता देता हूँ। डेली सुबह आपकी 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे आपकी जो है हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी जो है सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो ये टाइम नोट कर लीजिए। इस बार सरकारी सीट लेना है तो ये टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। और ये हमारा रामबाण नोट्स है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। मात्र 160 रुपये में आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 10 ईयर के यानी कि 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये निचोड़ नोट्स है। हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं। बचे हुए दिनों में 23 से 24 दिनों के अंदर आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, सटीक तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ, आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें क्योंकि अभी आपके पास समय है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को भाई गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिए गए शब्द के अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखना है। यहाँ पे गयंद का उपयुक्त सही शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सब लोग 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। और इस बार सरकारी सीट लेना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे गयंद का जो मतलब होता है वो होता है बड़ा हाथी, ठीक है, ध्यान रखना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूल चेता का क्या हो जाएगा भाई? मूल चेता का बताएं सब लोग क्या हो जाएगा। और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर 50 में से 20 प्रश्न आप लोग सही करते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है आपकी, और आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। तो बताएं मूल चेता का मतलब क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, यही होता है मूल चेता का अर्थ, ठीक है। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार है। प्रश्न क्या है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी चल गई पंक्ति में अलंकार है। संभावना, उपमा, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। बताएं सब लोग। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। 53 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है हवा की तुलना फिरके से की गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है कौन सा? बताएं। विभावना, विरोधाभास या उदाहरण या आपका दृष्टांत हो जाएगा। 54 का भाई जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके हमारे जो है क्लास से। तो इसमें जो आपका अलंकार होगा विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव बताएं सब लोग। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भाई? निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल सा प्रश्न है। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कार होगा नहीं, ती होगा नहीं, तिर होगा नहीं, तिरस उपसर्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताएं, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 57 का जवाब दें भाई सभी लोग। गुड आफ्टरनून। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन भी साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, बिल्कुल फ्री में इस क्लासेस की जो है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अति उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? अतिरिक्त में हुआ है, अत्यंत में हुआ है, अत्याचार में हुआ है, अतिथि में आपका नहीं हुआ है, ठीक है। अति उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? बताएं, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, ठीक है, ध्यान रखना। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कलीमा में प्रत्यय बताना है आपको।
कलिमा में प्रत्यय बताना है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सब गलत हैं, सब गलत हैं। तो इसमें जो आपका होगा प्रत्यय ईमा प्रत्यय होगा, ठीक है। चलिए कलिमा में ध्यान रखना, अलग से नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है इसमें शुद्ध है। यहाँ पे शीर्षक लिखा हुआ है, तो शीर्षक का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। क्रैश कोर्स की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद तुरंत पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका पासवर्ड ओपन करने का 27/15 है, ठीक है। चलिए 60 का जवाब दें सब लोग, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे शीर्षक का शुद्ध रूप ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए उसी प्रकार मंत्रिमंडल का बताइए, और हिंदी की बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिया हूँ मैं, जाके देख लीजिएगा। और बहुत ही जल्द शुद्ध, अशुद्ध और रस अलंकार संधि भी करवा रहा हूँ मैं। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा है भाई, 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, ठीक है, मंत्रिमंडल। चलिए आगे चलते हैं, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। 62 का जवाब दें भाई, वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जिसमें जो है अलगाव की बात की जाए तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्मरण का विलोम क्या होगा भाई, स्मरण का विलोम क्या होगा। 63 का जवाब दें सब लोग, 63 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। स्मरण का विलोम क्या होगा, वी स्मरण हो जाएगा। क्या होगा, वी स्मरण हो जाएगा। 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। जिसमें संदेह ना हो उसे कहते हैं, जिसमें संदेह ना हो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं सब लोग। 64 का राइट आंसर क्या होगा, संदिग्ध कहते हैं, या चिंतनीय कहते हैं, या असंदिग्ध कहते हैं, या विचारणीय कहते हैं। तो जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं असंदिग्ध। क्या कहते हैं, असंदिग्ध कहते हैं। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं, बताएं सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं चोर नहीं, अपराधी नहीं, प्रतिवादी नहीं, अभियुक्त कहते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा हो, ठीक है। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, बिल्कुल फ्री में आप लोग जाके देख सकते हैं प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस, ठीक है। चलिए मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या कठिन, बताएं सब लोग। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया, कौन सा वाक्य है आपका। तो ये आपका वाक्य है संयुक्त वाक्य। 66 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है, बताइए सब लोग। जान पर खेलना का अर्थ क्या है, जोखिम उठाना, साहस दिखाना, जोर लगाना, या हार मारना। 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जान पर खेलना का अर्थ क्या है, जोखिम उठाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोखिम उठाना हो जाएगा। 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताइए। क्रिया का भाई विलोम क्या होगा, क्रिया का विलोम बताएं सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, बहुत ही कम लाइक है। आज का लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूँ 250, ठीक है। और इसे पूरा करें आप लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्रिया का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अग्रज का विलोम बताएं भाई, अग्रज का विलोम क्या होगा, बड़ा, आगे, ज्येष्ठ, या अनुज, बताएं अग्रज का विलोम क्या होगा। तो अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताना है मुहावरों का अर्थ आपको। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएं। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए मुहावरे वगैरह आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। 70 का जवाब दें क्या हो जाएगा। आसमान पर चढ़ना, बहुत अभिमान करना, आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, या ऊपर नीचे आना। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि बहुत अभिमान करना, घमंड करना। 70 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए सब लोग। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धीरज देना होता है। क्या होता है इसका अर्थ, धीरज देना होता है, ठीक है। चलिए निम्न में एकार्थी शब्द बताएं, एकार्थी शब्द बताना है। ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया का एकार्थी शब्द क्या होगा। 72 का जवाब दें सब लोग। ऊपर कहा गया उपर्युक्त तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिदिन होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिदिन होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, दैनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे सरल प्रश्न है। चलिए
और जितने भी स्कोर आपके हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपना जो है स्कोर बताया करें। चलिए समानार्थक शब्द बताना है, प्रसन्नता का जो है समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं सब लोग। प्रसन्नता का समानार्थक क्या हो जाएगा? प्रसन्नता का क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा पुलक। क्या हो जाएगा? पुलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेघ का बताइए। मेघा यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेघा का बताना है पयोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पयोद हो जाएगा। ठीक है, चलिए पयोद का अर्थ क्या होता है? बादल होता है। दिए गए मुहावरों और लोकवक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होगा? बताएं सब लोग, दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या होगा? 76 का जवाब दें सब लोग। दूध का दूध, पानी का पानी का जो अर्थ होगा लोकवक्ति का अर्थ होगा सही न्याय। क्या होगा इसका सही अर्थ? सही न्याय होगा। ठीक है, चलिए दांत पीसना का अर्थ क्या होगा? दांत पीसना लोकवक्ति का अर्थ क्या होगा? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुहावरे और लोकवक्ति की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं मेरी तो जाके ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिए। तो दांत पीसना जो लोकवक्ति का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना होता है। क्या होता है? अत्यधिक क्रोध होना। 77 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 से 79 तक में जिस वाक्य में त्रुटि हो उसको आपको चयन करना है और जिसमें ना हो उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर ना हो तो ना बताना है आपको। चलिए मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। तो इसमें बताइए त्रुटि कहाँ पे है? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे देखिए ये वाले में त्रुटि है, अपने साथ बाजार चलने को कहा। ठीक है, चलने के लिए होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, चलने के लिए नहीं चलने को होना चाहिए। ठीक है, चलने के लिए कहा। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न का कोई जो है हल नहीं कर सका, मुझसे जो है उस प्रश्न को हल कर लिया। इसमें बताना है कहाँ त्रुटि है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे त्रुटि है, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया। इसका जो सही हो जाएगा कि मैंने उस प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताना है, यहाँ पे बीच में क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह क्या हो सकता है? असाध्य, जटिल, दुर्गम या आक्रामक। क्या हो सकता है ये? तो यह जो है असाध्य हो सकता है, यानी कि जिस बीमारी का ठीक ना होना हो उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। तो यहाँ पे असाध्य आपका हो जाएगा। ठीक है, 80 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ना एक दिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा, मिलता है, इस बात में कोई क्या नहीं है? संदेह नहीं है, या दुविधा नहीं है, या भ्रम नहीं है, या असत्य नहीं है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। एक ना एक दिन परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे संदेह आपका हो जाएगा। 81 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ में बांधना का अर्थ क्या होगा? बताएं सब लोग। गांठ में बांधना का अर्थ क्या होगा? खूब याद करना, कस कर बांधना, बगल में बैठना, मजबूत करना। तो गांठ में बांधना का अर्थ होता है खूब याद करना। ठीक है, चलिए मनोयोग शब्द किस संधि से बना है? मनः धन योग, इसका संधि विच्छेद होता है। इसमें जो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगा भाई। 83 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, नहीं, जिसके सभी पद प्रधान हो, बिल्कुल सही बात है, जिसके दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। 84 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। चलिए जैसे माता पिता में आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए तद्भव शब्द कौन सा है? बताएं इसमें तद्भव शब्द बताइए, इसमें कौन सा है तद्भव शब्द? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अमरूद, आमदनी, ऑफिस, अनमोल लिखा हुआ है, तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे अनमोल है आपका। अनमोल का जो तत्सम होता है अमूल्य होता है। क्या होता है? अमूल्य होता है। ठीक है, चलिए तो डी वाला आपका तद्भव शब्द था। चलिए पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए अनिल का समीर बिल्कुल सही है। खग का विहग पर्यायवाची है। तन का काया है। अनाथ का सनाथ यहाँ पे विलोम लिखा गया है, पर्यायवाची नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे विलोम लिख दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है? बताइए इसमें। अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो है इसमें वाजी भी है, तुरंग भी है। अक्षी जो है आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अक्षी जो है आपका
आँख का पर्यायवाची है। किसका? आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है, कवयत्री का शुद्ध रूप क्या होता है? बताइए, 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कवयत्री ये बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध रूप है कवयत्री का। ठीक है, अंतर ध्यान का बताना है कौन सा सही है। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये आपका अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है, अंतर ध्यान का। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। जैसे सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान है, अभिशाप है, परिताप है या पश्चाताप है? सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप है। बहुत ही अच्छे, बहुत सारे लोग यहाँ पे 20 जवाब दिए हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है अभी, टारगेट याद रखना है 250 प्लस। चलिए, मित्र के चुनाव की ... पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। औपचारिकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, ये उपयोगिता पर या सार्थकता पर? किस पर जीवन की सफलता निर्भर करती है मित्र के चुनाव की, ये आपको बताना है। 91 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो मित्र के चुनाव की जो है ध्यान रखना, सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, तो यहाँ पे सार्थकता आपका हो जाएगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संबंध कारक का चिन्ह बताएं इसमें, संबंध कारक का चिन्ह बताएं भाई इसमें। रा रे री, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह है। 92 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या होगा? स्त्रैण हो लगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न था, नोट ज़रूर से ज़रूर आप लोग कर लेना। किस कवि को कवियों को कवि कहा जाता है बताएं? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती नहीं, रघुवीर सहाय नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं, शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों को कवि कहा जाता है। 94 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है ये पंक्ति जो है किसकी है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? सभी को भाई गुड आफ्टरनून, सभी लोग जवाब देंगे। ये पंक्ति किसकी है? ये कबीर दास जी की पंक्ति है। ठीक है, ध्यान रखना, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें? इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ आपका। ठीक है, मुझे से यह बोझ उठाया ना जाएगा। ठीक है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं? निशान हैं, प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं या घोतक हैं? बताएं क्या हैं? खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या हैं? प्रतीक हैं। 98 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका अर्थ क्या होगा? ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, इसका जो सही अर्थ होगा कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ेंगे। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। लास्ट प्रश्न, लोटा शब्द कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो लोटा शब्द आपका देशज शब्द है। ठीक है, 100 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक प्रश्न है कमल, यहाँ पे कमल है आपका। कमल जो है कैसा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द या यौगिक है या योग रूढ़ है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, कैसा शब्द है? शुभ फ्रेंड्स, आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।